मेडिकल एजुकेशन में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय, एनएमसी, यूजीसी के अधिकारी और निजी मेडिकल कॉलेज तक भ्रष्टाचार के नेटवर्क में फैला हुआ है। मामले का खुलासा सीबीआई की जांच में हुआ। खुलासे में पता चला कि घूस लेकर कई मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाई जाती थी। रायपुर और इंदौर में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। आरोप है कि अधिकारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को निरीक्षण में धोखा देने के लिए रिश्वत लेते थे, जिसमें फर्जी फैकल्टी और मरीज दिखाए जाते थे। मेडिकल कॉलेज फर्जीवाड़ा सीबीआई का शिकंजा। फर्जी तरीके से मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने के कांड में सीबीआई का शिकंजा अब कसता जा रहा है। सीबीआई ने रावतपुरा सरकार के भ्रष्टाचार मामले में इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश भदौरिया और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन और डीएवीवी के पूर्व कुलपति डीपी सिंह को आरोपी बनाया है। सीबीआई की कार्रवाई के बाद से ही इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश भदौरिया फरार चल रहे हैं, जिनकी सीबीआई तलाश कर रही है। सीबीआई की जांच में ये बात सामने आई है कि सुरेश भदौरिया फर्जी तरीके से कॉलेजों को मान्यता दिलाने और रिन्यू कराने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इसके बदले मोटी दलाली भी वसूल रहे थे। जांच एजेंसी ने एफआईआर में भी इसका जिक्र किया है। रावतपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च और उसके चेयरमैन रविशंकर महाराज की मुश्किलें बढ़ सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बढ़ सकती है क्योंकि अभी मैं मौजूद हूँ, ठीक आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, यही वो इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर है जिसे मेडिकल कॉलेज भी कहा जा रहा है, जिसे लेकर पूरा ये जो घूस कांड का मामला सामने निकल के आया है। और उस घूस कांड के मामले में कुछ लोग जेल में हैं और सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें 35 लोगों पे नामजद एफआईआर है। इसके अलावा अन्य हैं। अब तक सीबीआई 35 लोगों को आरोपी बना चुकी है। इन सभी पर भ्रष्टाचार का आरोप है। मेडिकल कॉलेज फर्जीवाड़े की जांच सीजी के मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई थी। यहीं से पूरे देश में फैले मेडिकल कॉलेजों के नेटवर्क का खुलासा हुआ था। जांच में सामने आया कि 40 से ज्यादा कॉलेज ऐसे हैं जो मान्यता के इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज का नाम भी इसी दौरान सामने आया। एफआईआर में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश भदौरिया को 25वें नंबर का आरोपी बनाया गया है। जांच में यह भी पता चला कि एनएमसी से सांठगांठ के लिए एक बड़ा दलाल नेटवर्क सक्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीबीआई ने रावतपुरा सरकार के भ्रष्टाचार के मामले में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश भदौरिया और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन और डीएवीवी के पूर्व कुलपति डीपी सिंह को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने माना है कि भदौरिया फर्जी तरीके से कॉलेजों को मान्यता दिलाने और रिन्यू कराने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इसके बदले मोटी दलाली भी वसूली जा रही थी। सीबीआई की जांच में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। सीबीआई ने मेडिकल कॉलेजों को घूस लेकर मन माफिया मान्यता दिलवाने पर इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश भदौरिया समेत 35 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में गहरी पैठ बनाकर भदौरिया कॉलेजों को फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने और रिन्यूअल में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। इसके बदले मोटी रकम वसूलता था। एफआईआर में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी चंदन कुमार को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपी अधिकारी भदौरिया को एनएमसी निरीक्षण से जुड़ी गोपनीय जानकारी देता था, जैसे कब टीम आएगी, कौन सदस्य होंगे, निरीक्षण की तारीख। सीबीआई ने जैसे सुरेश भदौरिया पर शिकंजा कसना शुरू किया, भदौरिया डर से अंडरग्राउंड हो गया। टीम ने भदौरिया की तलाश में भी छापेमारी की, पर कोई सुराग नहीं मिला। सीबीआई की जांच में साफ है कि भदौरिया सहयोगियों के साथ मिलकर कॉलेज में घोस्ट फैकल्टी और फर्जी डिग्री का रैकेट चला रहा था। वो सरकारी विभाग और मंत्रालयों के अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर बड़ी रकम का लेन देन कर मान्यता दिलाने का खेल खेल रहा था। फिलहाल मामले में सीबीआई की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वहीं 30 जून को एनएमसी की टीम रायपुर मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण करने पहुंची थी। अगले ही दिन 1 जुलाई को सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की और सबसे पहले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 एनएमसी अधिकारी भी शामिल थे। सीबीआई ने रिश्वत के बदले अच्छा निरीक्षण रिपोर्ट देने में मदद करने के आरोप में 3 डॉक्टरों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अन्य की कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 40 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपक, एक बार विस्तृत तरीके से अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, किसकी गिरफ्तारी हुई है, कौन फरार है, वो बताइएगा। जी बता दें कि पूरा मामला बड़े फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है और ये फर्जीवाड़ा सिर्फ एक राज्य नहीं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, राजस्थान 6 राज्यों से जुड़ा हुआ है। और यह जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको मान्यता दिलाने के लिए उनमें जो अच्छी रिपोर्ट तैयार की जाए एनएमसी के अधिकारियों को रिश्वत देने से जुड़ा हुआ है। ऐसे 3 एनएमसी के अधिकारी जो रायपुर पहुंचे हुए थे रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी में, वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और रिपोर्ट सौंपी पॉजिटिव। उसके बाद लगातार जो इनके फ़ोन हैं वो टेप किए जा रहे थे, रिकॉर्डिंग पे थे। उसके बाद सीबीआई की टीम ने इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनएमसी के 3 अधिकारी हैं और 3 अधिकारी जो हैं वह जो 3 डॉक्टर हैं वो रावतपुरा सरकार कॉलेज से जुड़े हुए हैं। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ। उसके बाद 40 ठिकानों पर इन 6 राज्यों में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के इंडेक्स कॉलेज में कार्रवाई की गई, जो जिनके चेयरमैन सुरेश कुमार भदौरिया पहले व्यापम में भी जो है मास्टरमाइंड रह चुके हैं और इस मामले में भी अब खुलकर मास्टरमाइंड के रूप में सामने आए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते तो इस पूरे मामले में 35 जो है नामजद आरोपी बनाए गए हैं और इसमें कुछ और लोगों के होने की, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके होने की संभावना है। बता दें कि पूरा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इनका साठगांठ होता था। एनएमसी के अधिकारी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो भी अधिसूचना जारी करना चाहता था उससे पहले ही इन्हें बता दिया करता था, जिसके चलते ये अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लेते थे। और इन्होंने क्या दुरुस्त किया है, इन्होंने भूत फैकल्टी की तैनाती की। जब यह जाते थे निरीक्षण के लिए दूसरे अधिकारी एनएमसी के, तो ये अधिकारी उन्हें पहले ही बता देते थे क्या गाइडलाइन होना चाहिए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उसके आधार पर ये भूत फैकल्टी की तैनाती कर देते थे और इसके अलावा जो मूल्यांकन करने आते थे उन्हें भी रिश्वत देने का काम करते थे कॉलेज वाले। तो लगातार अब अलग अलग कॉलेजों पर दबिश जारी है और इसमें और भी नाम निकलकर मध्य प्रदेश से और इन 6 राज्यों के अलग अलग लोकेशन से सामने आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है, तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले में सूटेबल अनसूटेबल करने के नाम पर जो है रिश्वत का खेल चल रहा था, उसी तरीके से अब इसमें जो मेडिकल घोटाला है उसमें निकलकर यह पूरा सामने आया है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है और इन 40 लोकेशन में दबिश के बाद क्या सीबीआई ने पाया है उसकी आधिकारिक पुष्टि अभी सीबीआई की ओर से की नहीं गई है, पर यह पूरा खेल है, यह हजारों करोड़ का निकलकर जरूर सामने आएगा। जी दीपक, ये जानकारी दीजिएगा कि कितने सालों से ये फर्जी मान्यता देने का खेल चल रहा था, इसकी कोई जानकारी है? और सुरेश भदौरिया जिस पर शिकंजा कसने की जैसे ही तैयारी शुरू होती है वो गायब हो जाता है, उसको लेकर के अभी क्या कोई जानकारी निकल के सामने आ पाई है? क्या कोई परिवार का सदस्य है जो फिलहाल के लिए अभी मिला हो? जी बता दें कि इसको लेकर लगातार सीबीआई की टीम उसे पकड़ने के लिए जांच में जुटी हुई है और फरार आरोपी की तलाश के लिए उसकी लोकेशन खंगाल रही है। पर एक कहावत है, घर का वेदी लंका ठाए। क्या सीबीआई में कोई भ्रष्ट अधिकारी नहीं होगा जो उसे पूरी जानकारी दे रहा हो? क्योंकि AC3 जो दिल्ली की सीबीआई की टीम है उसने कार्रवाई की है और लगातार जब भोपाल की भी बात करें, जब कार्रवाई हुई थी तो उसमें सीबीआई के अधिकारी धराए थे। राहुल राज की बात कर ले, उसके साथियों की बात कर ले, डीएसपी लेवल के अधिकारी सीबीआई के भोपाल में धराए थे। तो क्या इस मामले में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उन्हें सूचना दे रहा हो कि सीबीआई की टीम यहाँ पे मूवमेंट कर रही है? तो सबसे पहले सीबीआई को वहां देखना होगा। इसके अलावा एनएमसी की यदि कि हम टीम की बात करते हो, जो आपने पूछा कि कितने सालों से, तो यह जो पूरी शिकायत हुई थी सबसे पहले सीबीआई AC दिल्ली 3 को, यह 2023 में इसकी शिकायत की गई थी। उसके बाद से लगातार इनकी जो भूमिकाएं थी उसे खंगालने का काम करीब 2 साल से सीबीआई की टीम कर रही थी कि एनएमसी के अधिकारियों का मूवमेंट
ये कहाँ जाते हैं, कौन सा दल कहाँ पहुँचता है, और पूरा इनका जो सिस्टम ट्रैक हो रहा था 2 साल तक। और फिर जब ये लास्ट टाइम जब रायपुर पहुंची है टीम 30 तारीख को, उसके बाद ये कार्रवाई देखने के लिए मिली है, और जिसमें पीसी एक्ट के तहत सीबीआई की टीम ने इसमें कार्रवाई की और 35 से अधिक आरोपियों को 6 राज्यों में जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं उनके मालिक, संचालक और उनके डॉक्टर्स को आरोपी बनाया है, जिसमें से अभी 6 की गिरफ्तारी हुई है और अन्य की गिरफ्तारी शेष है। उनसे और जब पूछताछ होगी तो और खुलासे निकलकर सामने आएंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी दीपक आपके पास, और एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, रायपुर की बात करते हैं, तो यहां पर भी मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण करने के लिए जब टीमें पहुंचती थी तो यहां पर भी पहले से हिसाब किताब बैठा लिया जाता था। अगर गिरफ्तारियों की बात करते हैं और कॉलेजों की बात करते हैं, ऐसे कितने कॉलेजेस हैं जहां पर यह फर्जी तरीके से मान्यता प्राप्त करने का काम किया गया? देखिए, आशंका है छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों जो बड़ी संख्या में प्राइवेट कॉलेजेस को मान्यता मिली हुई है, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का खेल हुआ होगा। और ये जो बड़ा खुलासा हुआ है रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज में रिश्वतखोरी के खुलासे के बाद हुआ है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि रावतपुरा यूनिवर्सिटी है, उसमें कई किस्म के कॉलेज हैं और उसमें से एक कॉलेज मेडिकल कॉलेज है। हालांकि जो मेडिकल कॉलेज है वो प्रीमिसेस इतना बड़ा है, और चूंकि ये जो रावतपुरा यूनिवर्सिटी है, इनके जो रसूख हैं वो काफी बड़े बड़े लोगों से थे, बड़े अधिकारी, बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे रहे हैं, और इसी की वजह से इनका काम आसान हो गया। लेकिन जिस तरह की खुलासे हुए हैं, उस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। और सबसे बड़ी चिंता ये हो रही है छात्रों को कि कहीं उनका जो मेडिकल का पहला साल है वो 0 ईयर घोषित ना हो जाए, और इसी बात की चिंता उनको परेशान कर रही है। लेकिन इस बीच में जो सबसे चौंकाने वाला नाम आया है, वो नाम आया है जो रेरा के अध्यक्ष हैं संजय शुक्ला, उनके खिलाफ भी एफआईआर है। तो संजय शुक्ला का कोई मेडिकल से लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनका नाम आया है उससे कहीं न कहीं ये बात साबित होती है कि किस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, प्रभावशाली लोगों तक ये पूरा नेक्सस फैला हुआ था, और इन लोगों ने सपोर्ट किया है, जिसके बाद ये जो सीबीआई की अपनी एफआईआर है उसके मुताबिक गड़बड़ी हुई और फिर मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिली है। जी रूपेश, क्योंकि आपने जिक्र किया है छात्रों के भविष्य को लेकर के, क्या उस दिशा में अभी तक सरकार की कोई पहल देखने को मिली है कि उनकी तरफ से कोई फैसला लिया गया हो? क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात की जाती है तो वो कहीं ना कहीं खतरे में जरूर आ जाता है। और अगर हम गिरफ्तारियों की बात करते हैं तो अभी क्या माना जा रहा है कि कितना बड़ा सिंडिकेट रायपुर में इसका हो सकता है और कौन कौन इसके दायरे में आ सकते हैं? देखिए, फिलहाल नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो सीबीआई के सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि इसके अलावा और मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं जिसमें इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ हो। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स के सामने जरूर ये खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिलहाल सरकार भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। क्योंकि मामला सीबीआई का है, सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार है, तो लिहाजा बहुत ही सोच समझ के कि ये जो कार्रवाई हुई है इस कार्रवाई में ये कितनी जाहिर तौर पे कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे होंगे तब एफआईआर हुई है। तो कुल मिलाकर के सरकार अभी देख रही है, वेट एंड वॉच की भूमिका में है, और जो कार्रवाई सीबीआई कर रही है, जो करना चाहती है, उसमें सहयोग दे रही है। लेकिन फिलहाल सरकार इस मामले में जो स्टूडेंट्स हैं, जब स्टूडेंट्स की बात सामने आएगी, स्टूडेंट्स खुलकर के बोलेंगे या उनके सामने ये खतरा मंडराएगा, क्योंकि ये आशंका व्यक्त की जा रही है, तो जब ये खतरा मंडराएगा तब उसके बाद राज्य सरकार देखना होगा कि क्या कुछ कहती है। लेकिन यह भी तय मानिए कि कल से मैनपाट में 3 दिन का भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक छत्तीसगढ़ के शिमला में रहेंगे, लेकिन वहां भी इस मामले की गूंज सुनाई पड़ेगी। जी रूपेश, क्योंकि कई अलग अलग विभागों की संलिप्तता इसमें देखने को मिल रही है, और अगर हम बात करते हैं सरकारी विभागों की भी संलिप्तता है, तो अभी तक जांच में कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जो इसमें दोषी पाए जा रहे हैं? देखिए, इसकी मान्यता जो होती है, मान्यता मेडिकल काउंसिल से होती है, और दूसरा कि इसकी जो इकाइयां हैं वो तमाम इकाइयां संदेह के दायरे में हैं। लेकिन चूंकि सीबीआई ये कार्रवाई कर रही है, गोपनीय तरीके से ये कार्रवाई कर रही है,
लिहाजा बहुत ज्यादा जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन जिस तरह से संजय शुक्ला का नाम एफआईआर में आया है, तमाम और दूसरे लोगों का नाम सामने आया है, उससे लगता यह है कि ये जो सिंडिकेट है ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जगह फैला हुआ है। कई आईएएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी और दूसरे राज्य सरकार के जो अधिकारी, राज्य प्रशासन सेवा के जो अधिकारी होते हैं, उन तक इनकी पहुंच है और ये हर जगह पे आप इनके इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुपेश आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और दीपक, आप बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे।